जिस दिन तेरी मेरी याद नहीं आती, रात नहीं गुजरता, दिन नहीं होता, रात नहीं गुजरता, दिन नहीं होता। नमस्कार साथियों, जॉब्स स्टडी मैथ्स बाबू में मैं किशोर आपको तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग गणित की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के चलेंगे, जिसका नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। आप लोग टोटल 43 चैप्टर पढ़ते होंगे। ये 43 चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोट एंड स्ट्रीम, और दुनिया नहीं पढ़ाती है इस चैप्टर को क्योंकि इतना लेंदी होता है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे अगर लगाव रखे हुए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे। क्या होती है नाव, क्या होती है तैराक, क्या होती है स्ट्रीम, वो सभी चीजें अभी कंप्लीट करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। एसएससी जीडी रुक गई है, सीएचएसएल रुक गई है, सीजीएल रुक गई है, रेलवे रुक गई है, सभी चीजें रुक गई है। पढ़िए, अचानक आपके दिमाग में प्रेशर ना पड़े, धीरे धीरे पढ़ते रहें। मेरी बातों को एकदम आप लोग भली भांति समझिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, जरूरी है पढ़ना। नहीं पढ़िएगा कोई काम देने वाला नहीं है, अगल बगल वाला कोई नहीं देगा, सब ताना देगा, आपके अगल बगल वाले भी ताना देंगे। इसलिए पढ़ना काफी जरूरी है, आप लोग पढ़िए। प्यारे साथियों, आज हम बताएंगे नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। सभी लोग कलम कॉपी निकाल करके लिखिए। नाव और धारा एकदम टाइप वाइज बताएंगे, एक एक ऑफलाइन बैच की तरह बताएंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपको समझ में आएगी 100%। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं नाव और धारा। कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानिए, कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। मेरी बात को आप लोग भली भांति समझिएगा, क्या हम बताने जा रहे हैं। सो एकदम नोट करने वाली बात है, ये नोट कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जाने, एकदम सुनिए। जब कोई आदमी, नाव, तैराक, बोट, स्टीमर, कुछ भी हो, जब कोई आदमी हो, बोट हो, स्टीमर हो, तैराक हो, नाव है, पानी जहाज है, मछली है, दिस है, दैट है, कुछ भी हो, हम क्या बोले, कुछ भी हो, और वह नदी में चाहे समुद्र में चल रहा हो, कहां चल रहा हो, चाहे नदिया में चल रहा है, चाहे समुद्र में चल रहा है, उसका जो चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 देकर के। जब नदी में कोई आदमी, एकदम कॉन्सेप्ट लिखिएगा, मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर नहीं आएगा, और इससे अच्छा कोई नहीं यूट्यूब में पढ़ाया होगा। जब नदी में कोई आदमी, तैराक, बोट, स्टीमर, जहाज, मछली चले तो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। कैसे लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कैसे लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। आप इसमें मछली, जहाज कुछ भी लिख सकते हैं, नाव वगैरह कुछ भी, बोट लिखिए ना, नाव एक ही चीज होता है। मतलब कि अगर नाव वगैरह चलता है तो सीधा हम लोग क्या लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहे हैं, जब धारा की चाल हो, क्या हो, जब धारा की चाल, अर्थात पानी की चाल लेना हो। किसकी चाल, पानी की।
धारा मतलब समझते हैं आप? धारा मतलब जो ऐसे होता है, पानी वही है, पानी ही तो धारा बनती है। तो जब हम लोग का धारा या पानी की चाल लेना है तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। ये बच्चों ध्यान से आप बना लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो एक भी कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी पढ़ने की टेंशन नहीं होगी। मेरे जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं, भले आप लोग को पढ़ाए, शायद ऑफलाइन में तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जो भी हैं सभी लोग आप लोग नोट्स बना करके पढ़ते जाइएगा। कोरोना काल चल रहा है, कितना दिन तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप पढ़ते रहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, एकदम नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, एकदम ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाएंगे। कोई समस्या? चले, अब हम थोड़ी सी फिगर वाइज आपको समझाना चाहते हैं, एकदम आप समझिएगा बच्चे क्या बताना चाह रहे। ये चीजें आप लिख लिए हैं। जब नाव, जहाज, मछली की चाल ज्ञात करना है तो x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की ज्ञात चाल करना है तो y किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसी कारण से वीडियो भली लंबी हो, आपको टेंशन लेना नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं भाई। अगला हम क्या बता रहे हैं, एकदम आप ध्यान से समझो भाई साहब। हम बोल दिए हैं कि यहां से ले करके यहां तक जो है वो पानी पर पानी, पानी पर पानी, सभी को आई नानी की आद, तभी नानी चल गई भीतरे। ठीक है, चले, ये पानी है। क्या है? पानी है ना? और ये चल रही है, इस दिशा में जा रही है। एकदम ध्यान से आप समझिएगा, पानी का जो धारा है इस दिशा में है, नदी है मान लीजिए, क्या है? नदी है, और इस दिशा में चल रही है। ठीक है, किस दिशा में चल रही है? नदी। ये पानी है, या इसको आप बोल सकते हैं धारा है, या पानी है। ठीक है, समझ आई ना? और यहां पे लगा हुआ है बोट, नाव। सपोज कीजिएगा एकदम बढ़िया से, यहां पे लगा हुआ है बोट, लाल रंग का दर्शा देते हैं। ऐ कैसे बनता है भाई? ऐ ये बोट, नाव। ठीक है, आप लोग एकदम फिगर बनाते जाइएगा, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये है पानी और ये है नाव, मतलब इसी में है सब। क्या है? इसी में है। आप एकदम समझते जाइएगा हम क्या बता रहे हैं, एक बार समझ लीजिए। जब पनिये के साथे साथे जब चलेंगे ना, पानी के साथे साथे चलेंगे, मतलब पानी जिस दिशा में जा रहे हैं वही दिशा में चाहे आदमी चले, चाहे तैराक चले, चाहे नाव चले, चाहे मछली चले, चाहे जहाज चले, चाहे बाबू चले, चाहे मुन्नी चले, कुछ भी चले। बात समझ में आया कि नहीं आया? जिस दिशा में पानी चल रही है वही दिशा में अगर हम चले तो उसी को बोलते हैं अनुकूल दिशा। या धारा की दिशा में, बात एक ही है, अनुकूल दिशा या धारा की दिशा में। मेरी बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? धारा की दिशा या नाव की जो है अनुकूल दिशा या धारा की दिशा एक ही होता है। तब यहां पर जो होता है नाव का चाल, किसकी चाल? जब देखिए पानी भी ऐसे चल रही है और नाव भी इधर से इधर ही जा रही है, तब नाव का जो चाल होता है जिसको हम लोग करेंगे यू से डिनोट। आप किसी से भी डिनोट कर लीजिए ना, जो आपको मन पसंदीदा नाम होगा, सपना, प्रिया, जो भी नाम होगा, एकदम राहुल, मनोज, सोनू, जो भी नाम होगा, जो आपका पसंदीदा नाम होगा, उसका पहला लेटर दे दीजिए लव यू ऐसे करके, है ना? तो हम दे दिए यू, जिसका नाम देंगे नाव की चाल क्या हो जाएगा? यू। तो नाव का चाल यू दे दिया, और यहां पे जो होगा धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? वाई। हम बता चुके हैं नाव, तैराक, बोट, स्टीमर और पानी का चाल एक्स लेंगे और वाई लेंगे, तो यहां पे नाव की चाल जो हो जाएगा, जब धारा की अनुकूल दिशा में जा रही है या एक ही दिशा में जा रही है, उसको क्या लेंगे? एक्स प्लस वाई। बेटा समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या है? चले, अब क्या बता रहे हैं कि देखिए धारा इधर चल रही है और बोट इधर चल रहा है, मतलब विपरीत। पनिया उधर से आ रही है और हम जा रहे हैं इधर से।
पनिया उधर से आ रही है और हम जा रहे हैं इधर से, तब इसको बोलते हैं ना प्रतिकूल। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल, मतलब कुल से बाहर, जिसके बोलते हैं धारा के विपरीत, धारा की विपरीत। किसकी चाल? नाव की चाल। किसकी चाल? नाव की। इसको हम लोग बोलेंगे भी से। किसको बोलेंगे? भी से। तब इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई, मतलब यहां पे क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या एकदम यही चीज है पूरे नाव और धारा को बनाए हुए। और एक चीज और है जो हम अभी तुरंत बता रहे हैं, ठीक है? एक चीज और है जो अभी हम तुरंत बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, ठीक? चलिए, ये वाली बात आप लोग लिख लिए हैं। तो क्या बता रहे हैं? जब अनुकूल दिशा में है तो u मतलब दोनों का चाल जुड़ जाता है, और जब धारा के विपरीत हो तो दोनों का चाल घट जाता है। ये बातें आप ध्यान से रखिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्या बता रहे हैं, एकदम ध्यान से। बाबू लोग, आप लोग नोट्स बनाते जाना, नोट्स जरूर बनाना, दुनिया पागल हो जाएगी, आप भी बर्बाद हो जाइएगा, कुछ नहीं काम बचेगा, ठीक? चलिए, हम क्या बता रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट। यदि u और v मतलब कि अनुकूल, धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल दिशा में भी नाव की चाल दिया गया हो, दिया गया हो, तो x बराबर जब हमें निकालना हो, किसके बराबर निकालना हो? x बराबर, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बट्टा 2, मतलब दोनों का चाल जुड़ जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमें y निकालना है तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बाई 2। मतलब कि शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, और शांत जल में अगर धारा की चाल निकालना हो, किसकी चाल? धारा की चाल। आप यहां पे धारा भी लिख सकते हैं, आप यहां पे नाव भी लिख सकते हैं। जब नाव की चाल निकालना है तो x प्लस वाई बाई 2 जुड़ जाएगा और 2 से डिवाइड होगा, और अगर धारा की चाल निकालना है तो x माइनस वाई बाई 2 मतलब दोनों घट जाएगा और 2 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही नाव और धारा की छोटी सी कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, और जो अगर बनाता है वो आपको पागल बना रहा है हार्ड हार्ड प्रश्न दे करके। टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी सारी चीजों को दूर करेंगे, बशर्ते वहां पे आ रहे हैं सभी लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे, तो जितने भी लोग हैं क्वेश्चंस की ओर आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं आई? 13-14 मिनट लगा होगा कॉन्सेप्ट समझने में। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर प्रहार करते हैं मेरे दोस्त। देखो बाबू, क्वेश्चन क्या बोला है, एकदम सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। एक बार नहीं समझ में आया बेटा, दोबारा देखना, एकदम समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे। बोला गया एक नाव है, नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा मतलब पनिया इधर से जा रहा है और नावा उधर से आ रहा है, ठीक? धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है, तथा 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? बेटा एकदम ध्यान से आप समझना क्या बता रहे हैं। एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्या बता रहे हैं। जब हमें चाल ज्ञात करना है तो दूरी गुणे चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, और दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। ये बात आप दुनिया का कहीं भी पढ़िएगा तो यही चीज मिलेगा, इसको नोट्स करके आप लिख लीजिएगा। तो हम क्या बता रहे हैं कि 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो चाल तो मालूम नहीं है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। जब हम चाल लेते हैं, विपरीत दिशा है, क्या है? विपरीत दिशा है। जब चाल लेते क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 घंटे में तय करता है, चाल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? इसको x ले लिए, ठीक?
और बोला है कि 36 किलोमीटर की दूरी कितना घंटों में 6, और 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, मतलब ये कितना चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसको ले लेते हैं y। ठीक, क्या ले लेते हैं y। मतलब कि एक आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोल रहा है कि शांत जल में वो कुछ भी नहीं होता है। शांत जल आपको पगलाने के लिए देगा, वो केवल जल होता है। क्या होता है? जल। तो बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल। हम क्या बताए बाबू कि शांत जल में जो नाव की चाल पूछा जाता है, किसमें? शांत जल में। शांत जल में, तो शांत जल में नाव का चाल क्या हो जाएगा? x + y/2। तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 + 6/2, 6 × 5 = 11/2, मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही बोलता शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल, तो क्या हो जाता है? x - y/, क्या हो जाता है? 2। तो x का मान 5 - 6/2, मतलब -1/2 हो जाता। कोई समस्या किसी भी तरह का? आप नोट्स बना रहे हैं सही से? बना लिए इसको? आगे मैं चल सकता हूं, आप इजाजत दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? देखो बाबू, इतना मेहनत से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट नहीं बनता है? क्या उसको करने में पैसा लगता है? शेयर सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है आपको? नहीं। तो फिर अपना फर्ज निभावे। इस तरह से हम लोगों को मोटिवेट होते हैं हम लोग कि स्टूडेंट का इच्छा क्या है, क्या क्या और उन्हें पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है? चले, बकवास बाद में, अभी पढ़ाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एकदम ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आज 2 क्वेश्चंस करवाएंगे बेटा। हाँ, चलो देखो, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, टियर 2 मेंस का क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कोई नाविक, मतलब नावा जो चलाता है, कोई नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब अनुकूल, मतलब एक ही दिशा में, अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। समय दे चुका है, दूरी दे चुका है, चाल निकालना है, तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता, मतलब 12 किलोमीटर आता है। जो जाएगा वही आएगा। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि हमें अगर चाल पता करना हो तो क्या होता है? दूरी बट्टा समय। समय 48 है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 4 × 12, 5 × 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया x। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट में वापस आ जाता, मतलब 12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 60 और 20 80 मिनट। इसको करेंगे 60 से गुना तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा क्या? y। बोला है शांत जल में नाव की चाल। बेटा ध्यान रखना, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है? तो होता है सर x + y/2, गर्दा उड़ा दो। तो x का मान 15 प्लस y का मान 9/2, 15 9 24/2 इक्वल टू 12। क्या जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलता धारा की चाल, तब क्या आप लिखते हैं कि 15 - 9/2, 15 में 9 तो 6/2 इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बोलता धारा तब, लेकिन बोला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग आगे दिन करेंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ सभी चीजें लिखते जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस हम करवाएंगे, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। और साइंस का क्लास बोटनी स्टार्ट करें या ना करें, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ऑफलाइन बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है?
चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद। एक बातें ध्यान रखिए, रोज पढ़िए बेटा, रोज पढ़िए रोज। चले तो फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।